एक मुशायरे की निज़ामत कर रहा था मैं। इसी तरह मुशायरे के कन्वीनर, जैसे हमारे आज के कन्वीनर अय्यूब साहब, फैयाज भाई वगैरह, ऐसे ही कन्वीनर साहब आए। उनके भतीजे कोई शायरी करना, थोड़े बहुत शौक़ था उनको शायरी का, तो वो कहने लगे मुझसे आके कि इनको मुशायरे में आवाज़ देना। तो हालांकि वो शायर नहीं थे, कहीं किसी उस्ताद से गज़ल लिखवा के ले आए, लेकिन जाहिर सी बात है कन्वीनर का हुक्म था, हमें तो पेमेंट से मतलब रहता है, उससे किसी को भी पढ़वाएं, हमें क्या करना। तो जैसे ही उनका हुक्म हुआ, मैंने उनका नाम पुकारा कि फ़लाँ साहब अब अपना कलाम पेश करेंगे। वो साहब आए स्टेज पर, माइक पर उन्होंने एक मिसरा पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून। दूसरा मिसरा भूल गए, जली शम्मा हुआ परवाने का खून। अब वो जिससे गज़ल लिखवा के लाए थे, तो उन्होंने सोचा कि जेब में कागज़ रखा है, मैं निकाल के देख लूँ। तो देखने लगे तो इधर हाथ डाल रहे, इधर हाथ डाल रहे हैं कि कागज़ नज़र ही नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रहा। बड़े परेशान, एक मिसरा पढ़े जा रहे हैं कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, जली शम्मा हुआ परवाने का खून। फिर उनको पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि जिस कागज़ में वो गज़ल लिखी थी, असल में वो तो घर पर ही रह गया कागज़, दूसरी पेंट की जेब में रह गया। बड़े परेशान है कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, जली शम्मा हुआ परवाने का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे ऐसे हाथ से भी पेश आ जाते हैं। अच्छा लगा, बजाओ ताली जोरदार। चलिए, आप हंसने और मुस्कुराने के मूड में आ गए हैं, तो क्यों ना इस महफिल को कहकाजार में तब्दील कर दिया जाए, और आपके होठों पर इसी तबस्सुम को कायम रखने के लिए हमारे बीच हिंदुस्तान का एक मोतबर तंज़ो मज़ा का नाम हमारे डाइस पर मौजूद है, जिसे दुनिया अदब अब्दुल सलाम खोकर के नाम से जानती और पहचानती है। मैं उनसे इन मिसरों के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि किसी हसीन का पैगाम भी नहीं आता, बग़ैर बीवी के आराम भी नहीं आता। किसी हसीन का पैगाम भी नहीं आता, बगैर बीवी के आराम भी नहीं आता। बड़ी है इसलिए तादाद घर में बच्चों की, इन्हें तो और कोई काम भी नहीं आता। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम अब्दुल सलाम खोकर। अब मैं सुनूंगा कैसे? आपने पहले ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तो मैं वापस जिंदा जी। मेरे दामन को तू अल्फाज से भर दे मौला। वाह, मोहब्बतों के नाम है ये शाम। मेरे दामन को तू अल्फाज से भर दे मौला। क्या कहने, गुफ्तगू करने का तू मुझको हुनर दे मौला। वाह, लोग बेजार हैं नफरत भरी कड़वाहट से। क्या कहने, मेरी बातों में मोहब्बत का असर दे मौला। वाह। आइए, जो हुक्म हुआ है जी, कि मैं आपके चेहरों पर 1.5 इंच मुस्कान लाने की कोशिश करूं, पहले वो काम कर लेता हूं, बाद में कुछ मोहब्बत की बात कर लूंगा। हाँ। वो बिलाल साहब ने जिस शेर का हुक्म दिया था कि इस शेर के साथ आपको पेश करूं, मैं असल में वो उनके हुक्म के गम, हाँ, मुझे आपके अंदर से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, उसको निकाल ही दो। नहीं, असल में जाना मेरे को उन्हीं के साथ है वापस। हाँ। तो ये बिलाल भाई की फरमाइश है इस मिसरों की कि गमों से भीग के लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। गमों से भीग के लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। और खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंटल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। पढ़ूं साहब? जी, नदीम भाई भी आ गए हैं। हाँ, 4 मिसरों से अपनी बात जी, इनायत कीजिए। काजी साहब समाप्त कीजिए। उसने फकत कयास में क्या क्या समझ लिया। उसने फकत कयास में क्या क्या समझ लिया। क्या कहने, अच्छा समझ लिया कभी लुच्चा समझ लिया। वाह, अच्छा समझ लिया कभी लुच्चा समझ क्या लिया। कहने,
अब उसकी याद में जरा दाढ़ी क्या बढ़ गई, उसने मुझे पतंजलि बाबा समझ लिया। वाह क्या कहने, वाह क्या कहने का, वाह उसने मुझे पतंजलि बाबा समझ लिया। क्या कहने, वाह वाह। चार मिसरे हाजिर करता हूं कि हमारे नौजवान भाई कुछ उधर बैठे हैं, कुछ इधर भूतपूर्व नौजवान भी तशरीफ फरमा है। कोई मंत्र चल न पाया बिलाल भाई, आहा। कोई मंत्र चल न पाया और न छल से गया। क्या कहने, वो काग जैसे ही खुला तो जिन्न बोतल से गया। वाह क्या कहने, वो डॉक्टर भी ठीक न कर पाए उस बीमार को। आहा। इश्क वाला रोग था जो सिर्फ चप्पल से गया। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या इश्क कहने, वाला रोग था जो सिर्फ चप्पल से क्या गया। कहने। नदीम भाई ये मिसरे एक बार पूना में पढ़ दिए। एक नौजवान खड़ा हुआ और उधर से कुछ बोला। मैंने कहा क्या बात है? बोले वंस मोर। मैंने कहा क्या, मिसरे या चप्पल? चार मिसरे और समाप्त करें। अर्ज करता हूं कि गुजरती है वो गाड़ी से, क्या कहने, कभी पैदल नहीं मिलती। वाह सुन तो ले भाई पूरी। ये अभी से गाड़ी में बैठने के चक्कर में ये गाड़ी का लफड़ा ही खराब है। हो हम देख ले क्विंटल पार हो गए। गुजरती है वो गाड़ी से कभी पैदल नहीं क्या मिलती। कहने, वाह वाह वाह। खुशी को थाम लो, जाए तो फिर से कल नहीं मिलती। उसे तो रोज मिल जाते हैं मेले में नए आशिक, हमें तो भीड़ में खोई हुई चप्पल नहीं मिलती। क्या कहने, वाह हमें तो भीड़ में खोई हुई चप्पल वाह नहीं वाह मिलती। वाह। क्या कहने, क्या कहने। दोस्तों ये इब्राहिम अश्क राजेंद्र पुष्प की सरजमीन है, प्रदीप जी की है। उन्हें बेशक। याद करते हुए चार मिसरे और हाजिर करता हूं। एक इत्तेफाक था 1990 में, LIC में मेरी नौकरी यहीं से शुरू हुई थी। मैं 2 दिन रुका था और उज्जैन ब्रांच लगती थी। मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर की हैसियत से यहाँ आया। 2 दिन बाद मुझे महिदपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। 2 रोज़ रहा यहाँ और दीगर प्रोग्राम में आने का शरफ हासिल हुआ। हाजिर करता हूँ अभी उस LIC से 1.5 साल पहले रिटायर हो गया। अब पूरी तनख्वाह तो आती नहीं है शान साहब, तनख्वाह क्या, अब तो पेंशन आधी आप जानते हैं। अब ये तकलीफ सुना रहा हूं अपनी। घूरती रहती हैं तुझ ही को हसीनाएं सब, वाह घूरती रहती हैं तुझ ही को हसीनाएं सब। क्या कहने, कौन बोला था ये तुझसे कि तू शायर हो जा? वाह पेंशन देख के मुझसे मेरी बीवी बोली, जितनी जल्दी हो तू दुनिया से रिटायर हो जा। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने, जितनी जल्दी वाह तू दुनिया से रिटायर हो जा। क्या कहने। चार मिसरे देखें। इस सलाह पे आप नौजवान अमल ना करिएगा। आसिम भाई आ गए, इनके लिए ताली बजाओ। बीवी से इस तरह भी शरारत किया करो। वाह हाँ, पता चला संजीदा शेर सुना सुना के बेचारी की हालत खराब कर दी। थोड़ी हंसी मजाक भी। बीवी से इस तरह भी शरारत किया करो। क्या कहने, बच्चों की कुछ न कुछ तो शिकायत किया करो। वाह वो चाहे पड़ोसी रोज ही गाली बके तुम्हें, लेकिन पड़ोसनों से मोहब्बत किया करो। क्या कहने, वाह 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 वाह। लेकिन पड़ोसनों से मोहब्बत किया करो। चार मिसरे यूं हैं कि बदन उसका पपीते सा, वाह बदन उसका पपीते सा तो टांगे टहनियों जैसी। क्या कहने, बदन उसका पपीते सा तो टांगे टहनियों जैसी, और उसे तो वेजिटेबल ग्रेड में अव्वल कहा जाए। क्या कहने, क्या कहने। अगर दाने को चुगने से ही मुर्गी वेज हो खोकर, तो फिर मुर्गी के अंडे को भी मुर्गी फल कहा जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो फिर मुर्गी के अंडे को भी मुर्गी फल वाह 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 वाह। एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूं अजल का कि वो मुफ्त की शराब
यार आप संजीदा हो गए, लोड मत लो दिमाग पे। ये लोड लेने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात है। हंसने से आंतें खुल जाती है और थोड़ा दिल में सप्लाई सही साट होने लगती है। आप दिल पे हाथ रख के सोचेंगे पिछली बार कब दिल से हंसे थे। लोग हंसना ही भूल गए। मेरी कोशिश है कि हो सकता है आप सोच रहे हो कि हंसी की एफडी कर दी 5 साल बाद डबल हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी। क्या दोस्तों जो मौका मिले हंस लीजिए। हाजिर करता हूं कि वो मुफ्त की शराब ज्यादा गटक गया। क्या कहने, वाह वाह। वो मुफ्त की शराब ज्यादा गटक गया, चोटी पकड़ के सास की उल्टा लटक गया। वाह। और शेर देखें बतौर खास कि बैठा जो पिछली शाम तो मुझको जुएं दिखी। बैठा जो पिछली शाम तो मुझको जुएं दिखी, सोफे पर मेरे कौन ये जुल्फे झटक गया। वाह क्या कहने, सोफे पर मेरे कौन ये जुल्फे झटक गया। क्या कहने। ये मोहब्बतों के नाम मुशायरा है दोस्तों। हाजिर करता हूं एक मतला और 2 शेर। हिंदू न लगे है न मुसलमान लगे है। वाह। सर हिंदू न लगे है न मुसलमान लगे क्या है, कहने, क्या कहने। हिंदू न लगे है न मुसलमान लगे वाह। है, महंगाई से टूटा हुआ इंसान लगे है। वाह। और ये शेर में अपने आप को नजर करता हूं कि खा खा के खली जैसा बदन हो गया इसका। क्या कहने। शायर तो है लेकिन ये पहलवान लगे। क्या कहने, वाह। शायर वाह। तो है लेकिन ये पहलवान लगे है। और सूमो सा बदन देख के बोली वो हसीना। सूमो सा बदन देख के बोली वो हसीना, भंगार में फेंका हुआ सामान लगे है। भंगार में फेंका हुआ सामान लगे है। क्या कहने, वाह वाह। उल्फत की राह पर कई बीमार गिर पड़े। आहा। अयूब भाई, उल्फत की राह पर कई कई बीमार बीमार गिर पड़े। वाह। साजिद सतीश आरिजो गफ्फार गिर पड़े। वाह। साजिद सतीश आरिजो सत्तार गिर पड़े। क्या कहने। और हाथों से शहसवार के तलवार गिर पड़े। वाह। उससे नजर मिलाने में दस्तार गिर पड़े। क्या कहने, वाह और ये वाह। शेर देखें कि 10वीं दफा भी हार न मानी लगे रहे। वाह। 10वीं दफा भी हार न मानी लगे रहे। 10वीं दफा भी हार न मानी लगे रहे। तुझसे नजर लड़ाने में 9 बार गिर पड़े। क्या कहने। हजल का मतलब समाप्त करें कि तुझसे नयन लड़ाने में 9 बार गिर पड़े। वाह। अगर रिश्वत नहीं दूंगा तो अफसर जान ले लेगा। अगर रिश्वत नहीं दूंगा तो अफसर जान ले लेगा। अगर रिश्वत नहीं वाह। दूंगा तो अफसर जान ले लेगा। जो दे दी तो मेरे घर का मिनिस्टर जान ले लेगा। वाह वाह वाह। जो दे दी तो मेरे घर का मिनिस्टर जान ले लेगा। और शेर देखें, पीछे तक पहुंचना चाहिए कि फंसी है इस तरह से जिंदगी जालिम के कब्जे में। क्या कहने, वाह वाह। फंसी है इस तरह से जिंदगी जालिम के कब्जे में। बसंती गर नहीं नाची तो गब्बर जान ले। क्या कहने, वाह वाह वाह। बसंती गर नहीं नाची तो गब्बर जान ले लेगा। और मेरी शादी हुई जिससे, पुष्पेंद्र एक ही है, मेरी शादी हुई जिससे वही मेरा मुकद्दर है। और मुकद्दर तो मुकद्दर है, मुकद्दर जान ले ले। वाह वाह वाह। क्या कहने, वाह वाह। किसी की चीज पर क्यों आप अपना हक जताते हो। वाह। क्या किसी कहने। की चीज पर क्यों आप अपना हक जताते हो। अगर छेड़ोगे जोधा को तो अकबर जान ले। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह वाह। हे बाहर गम जमाने का, नदीम भाई, हे बाहर गम जमाने का, वो यहाँ सीने में दर्दे दिल, वो क्या बाहर कहने? जान ले लेगा ये अंदर जान ले। वाह वाह वाह। मक्ते का शेर आप सबके हवाले से मुल्क के एक मारूफ शायर को नजर करता हूं कि बसंती गर नहीं नाची तो गब्बर जान ले लेगा। करो तारीफ बीवी की मगर खोकर ये मत भूलो। क्या कहने। करो तारीफ बीवी की मगर खोकर ये मत भूलो। बुराई माँ की मत करना मुनव्वर जान ले। वाह। क्या कहने, क्या कहने। बुराई माँ की मत करना
अपना मुनव्वर जान ले लेगा, लोग मिलने पर अड़े थे तुमने देखा ही नहीं। वाह, लोग मिलने पर अड़े थे तुमने देखा ही नहीं, हम भी लुंगी में खड़े थे तुमने देखा ही क्या कहने, वाह नहीं। और बाम पर देखा तुम्हें तो देखते ही रह गए, वाह, और वाह। छत से गिर पड़े थे तुमने देखा ही नहीं, वाह। और ये इस मोहल्ले के लिए कि फिल्म शोले देखकर वीरू बने थे जोश में। आहा, क्या कहने, फिल्म शोले देखकर वीरू बने थे जोश में, हम भी टंकी पर खड़े थे तुमने देखा ही नहीं, क्या कहने, वाह। हम भी टंकी पर खड़े थे तुमने देखा ही नहीं। क्या कहने, क्या दो कहने, शेर गजल के हो गए। इधर के मोहल्ले से तवज्जो का तालिब हूं कि कागजी फूलों से तुमने खुशबुएं मांगी मगर, वाह। कागजी फूलों से तुमने खुशबुएं मांगी मगर, हम तो गमले में पड़े थे तुमने देखा ही नहीं, वाह। हम तो गमले में पड़े थे तुमने देखा ही नहीं। वो खूबसूरत फूल जब तुमको दिए थे प्यार से, वाह। खूबसूरत भाई साहब, खूबसूरत फूल जब तुमको दिए थे प्यार से, क्या कहने, पाँव में कांटे गड़े थे तुमने देखा ही नहीं। वाह। भाई अयूब बहुत अच्छी गजल सुना रहे थे, मुझे भी कुछ शेर याद आए, मैं ध्यान चाहूंगा। मनपसंद चीज, उनको डर लगता है, मैंने कहा चलो याद आ गई तो एक दो शेर ये भी सुना दूं। मनपसंद चीज भी खाते हुए घबराते हैं, वाह। मनपसंद चीज भी खाते हुए घबराते हैं, क्या कहने, वो कोरोना में कहीं जाते हुए घबराते। वाह। इश्क की अपने जमाने को खबर है लेकिन तेरे डैडी को बताते हुए घबराते। वाह। वो नोच ले काट ले कुत्ते तो डर इंजेक्शन का, नोच ले काट ले कुत्ते तो डर इंजेक्शन का, तेरी कॉलोनी से जाते हुए घबराते। वाह। तेरी कॉलोनी से जाते हुए घबराते हैं, वो घर के पिछवाड़े रुका तो बहुत काटे मच्छर, वाह। घर के पिछवाड़े रुका तो बहुत काटे मच्छर, रूबरू तेरे खुजाते हुए घबराते। क्या कहने, वो दस्त का रोग लगा जब से तो वो भैया जी, वाह। दस्त का रोग लगा जब से तो वो भैया जी, शंख में फूंक लगाते हुए घबराते। वाह, वाह। शंख में फूंक लगाते हुए घबराते। क्या कहने, हजरात कुछ मिसरे संजीदा। अच्छा यार, पहली बार देखा, देखो भाई साहब है ना, पेट पकड़ के रहिए, फिर से पढ़ो यार। वो भी जुल्लाब की गुड़गुड़ से परेशान होकर, वाह। वो भी जुल्लाब की गुड़गुड़ से परेशान होकर, फूंक से फुग्गा फुलाते हुए घबराते। वाह। दूसरे अंदाज में कहना पड़ा। समाप्त करें साहब, ये मोहब्बतों के नाम ये शाम है, थोड़ी देर हंस लिए। चार मिसरे हाजिर करता हूं बेटी के ताल्लुक से कि एक, हाँ संजीदा, बिल्कुल संजीदा, ईमान से अर्ज करता हूं कि एक मतलब एक शेर समाप्त करें, तज़मीन का शेर। आप सबकी तवज्जो का तालिब हूं और आप सबके हवाले से स्टेज को नजर करता हूं। किसी के हाथ में खुशहालियों की माला है, वाह। किसी के हाथ में खुशहालियों की माला है, किसी के पांव में दुश्वारियों का छाला। क्या कहने, वाह, वाह। किसी के हाथ में खुशहालियों की माला है, भाई साहब तवज्जो चाहता हूं, किसी के हाथ में खुशहालियों की माला है, किसी के पांव में दुश्वारियों का छाला है, हमारी लाडली ससुराल की चहेती है, कहाँ चिराग जला है कहाँ उजाला। क्या कहने, वाह, 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 वाह। लाडली ससुराल की चहेती क्या है, कहने, कहाँ चिराग जला है कहाँ उजाला, वाह। हमदर्दी और प्यार का रिश्ता नहीं रहे, वाह। मुश्किल में कोई पूछने वाला नहीं रहे, क्या कहने, आंगन का है चिराग हिफाजत करो सभी, वाह। बेटी न हो तो घर में उजाला नहीं रहे। क्या कहने, वाह, वाह।
बेटी ना हो तो घर में उजाला नहीं रहे। चार मिसरे समाप्त कर लें आज के माहौल पे। दोस्तों अर्ज करता हूं कि इज्जतों, आप तो दुआएं, वो बहुत जरूरी काम से गए थे। आप इतना चीखेंगे चिल्लाएंगे तो वो पलट के वापस चले जाएंगे। अच्छा हाँ, मैं बराबर, तशरीफ रखिए आप। ये बोले जरा लंबी दाद देनी थी तो वहां जाके दाद दे रहा था। क्या बात है, तशरीफ लाइए कमर साहब। ये कमर एजाज साहब हैं। जितनी दुआ की जाए कम है शक्ति। क्या कहना, इसी चीज की कमी है दोस्तों हिंदुस्तान में। चार मिसरे समाप्त कर लें जी। कि इज्जतों अखलाक का अपना सहारा जल रहा है। वाह। इज्जतों अखलाक का, प्यार में विश्वास का अपना सहारा जल रहा है। वाह। नफरतों की आग में गुलशन हमारा जल रहा है। क्या कहने, वो झूठ की चिंगारियों में आपसी रिश्ते जले हैं। भाई तो जिंदा है लेकिन भाईचारा जल रहा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। भाई तो जिंदा है लेकिन भाईचारा जल रहा है। वाह वाह। अर्ज करता हूं कि कौन कहता है कि व्यापार से जोड़ा जाए। क्या कहने, आप तो दुआ दे दीजिए भाई साहब बस। हाँ, मैं आगे सुनाना भूल जाता हूं। हाँ, हो जाता है भाई। कौन कहता है कि व्यापार से जोड़ा जाए, वाह। दर्द इंसान का आधार से जोड़ा जाए। क्या कहने, दर्द इंसान का आधार से जोड़ा जाए। और नफरतों की तो जरूरत ही नहीं दुनिया में, दिल के रिश्तों को सदा प्यार से जोड़ा। क्या कहने, वाह 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 वाह। दिल के पीछे बात पहुंची नहीं है शायद, मैं फिर से सुनाऊं क्या? अच्छा, हाजिर किए देता हूं कि वो रियाकार गुनाहगार नहीं हो सकता। क्या कहने, वो रियाकार गुनाहगार नहीं हो सकता। क्या कहने, वाह। अहले सुन्नत है तो बदकार नहीं हो सकता। पुख्ता ईमान को, कुरान को जो मानेगा, ए वतन वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। क्या कहने, वाह 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 ए वाह वतन वाह। वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। चार मिसरे और हाजिर करता हूं कि गजब की आन वाले हैं, निराली शान वाले हैं। वाह। क्या कहने, भाई, गजब की आन वाले हैं, निराली शान वाले हैं। गरीबी जात है अपनी मगर ईमान वाले हैं। क्या कहने, गजब की आन वाले हैं, निराली शान वाले हैं। गरीबी जात है अपनी मगर ईमान वाले हैं। हमारे आबाओ अजदाद इस मिट्टी में हैं शामिल, हमें तो फख्र है इस पर के हिंदुस्तान। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमें तो फख्र है इस पर के हिंदुस्तान वाले हैं। हाजिर करता हूं चार मिसरे के चिराग सोच में गुम है, फिजा बिगाड़ेगी। वाह। चिराग सोच में गुम है, क्या फिजा बिगाड़ेगी। अंधेरी रात यकीनन मजा बिगाड़ेगी। वाह। और मेरा तो काम अंधेरों में जगमगाना है। हवा चली भी तो जुगनू का क्या बिगाड़ेगी। क्या कहने, वाह वाह वाह। हवा चली भी तो जुगनू का क्या बिगाड़ेगी। क्या कहने, क्या कहने। हाजिर करता हूं दोस्तों, अर्ज किया कि किसी का साथ मुकम्मल नहीं है दुनिया में, वाह। वो अपने वक्त पे एक दिन तो छूट जाता है। क्या कहने, किसी का साथ मुकम्मल नहीं है दुनिया में, वो अपने वक्त पे एक दिन तो छूट जाता है। ये दिल जो इश्क में डूबा तो टूटना ही था, कि जैसे भीग के बिस्किट भी टूट जाता है। कि जैसे भीग के बिस्किट भी टूट जाता क्या है। कहने। और आखिर में गजल के एक दो शेर सुनाकर जी। जहमतें तमाम। हाजिर करता हूं कि खुशबू नहीं थी उसमें मगर दिलकशी तो थी। क्या कहने, खुशबू नहीं थी उसमें मगर दिलकशी मगर तो। दिलकशी तो थी। क्या कहने, क्या। कागज का फूल देखने तितली रुकी तो थी। वाह। कागज का फूल देखने तितली रुकी तो थी। और उसने किया था रात का डटकर मुकाबला। क्या कहने,
उसने किया था रात का डटकर मुकाबला, जुगनू मियाँ के हाथ में कुछ रोशनी तो वाह जुगनू मियाँ के हाथ में कुछ रोशनी तो थी। क्या ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूं कि कटकर पड़ा था पेड़ भी चौड़ी सड़क के पास। वाह कटकर पड़ा था पेड़ भी चौड़ी सड़क के पास, वाह वाह वाह, डाली पे छांव ढूंढने चिड़िया गई तो थी। क्या कहने। डाली पे छांव ढूंढने चिड़िया गई तो थी। और एक कथा समाप्त कर लें, फिर अपनी जगह लेता हूं कि पैरों को पकड़ने की जरूरत न पड़ेगी, वाह पैरों को पकड़ने की जरूरत न पड़ेगी और नाक रगड़ने की जरूरत न पड़ेगी। वो माँ बाप की खिदमत से खुदा देगा सभी कुछ, दुनिया से झगड़ने की जरूरत न पड़ेगी। शुक्रिया हजरात।